जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, आ गई, वो घड़ी आ गई। तो हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली लेखपाल की वैकेंसी का, लेखपाल की वैकेंसी का, जिसके बारे में आज 14/7/2020 के न्यूज़पेपर अमर उजाला में एक विज्ञप्ति छपी है। विज्ञप्ति कहना सही नहीं होगा, खबर छपी है, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, मैं विशाल शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। ये है आज का एक न्यूज़पेपर आया है, जिसमें बताया गया है कि लेखपाल की 8000 वैकेंसी पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर कितनी वैकेंसी की बात हुई है यहाँ पर? 8000। पर इससे पहले जो बातचीत चल रही थी लेखपाल की वैकेंसी की, आप सबको मालूम है लगातार इससे कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, तो वो थी 5200। पर अभी जो बात चल रही है वह है 8000, सिर्फ 8000। पहले चल रही थी 5200। पर इसी के संबंध में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आज, जाके इसे सुनेंगे और आप जो भी डिसीजन लें वो आपका होगा। फिलहाल गवर्नमेंट का क्या कहना है उस पर बातचीत कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 8000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो पिछले 3 साल से रुकी हुई है। बस 3 साल, ज़्यादा नहीं हुआ, इतना तो बनता है। सरकार है भैया, 3 साल तो रोकेगी, है ना, समझ रहे होंगे। बहुत सुपरफास्ट काम हो रहा है वैसे सरकार में भर्ती प्रक्रिया को लेकर, और सिर्फ 3 साल हुए हैं इसे रुके हुए, और अब फिर से नए सिरे से भर्ती शुरू करी है। एक थोड़ी सी राहत देने वाली बात जो है वो यह है कि वैकेंसी को बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी औपचारिकता होती है कि किस डिपार्टमेंट से मतलब किस ऑफिस से कितनी वैकेंसी आनी है, इस सब चीज का ज्ञापन होता है, एक रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो वो रिकॉर्ड जो है जून 2020 में पहुंचा दिया गया है। मतलब 2 जून 2020 में वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है। मतलब जो ऊपरी औपचारिकता होती है वह खत्म हो चुकी है। अगर इनकी माने या अखबार की माने तो इसी महीने के अंत तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, इसी महीने के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि सारी प्रक्रिया की भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वह पूर्ण हो चुकी है, तो अब तो सिर्फ ये बात बचती है कि नोटिफिकेशन आने की देर है। तो इसी के संबंध में अगर हम बातचीत करते हैं अब, तो बात ये आती है कि अब समय आ गया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जोरों से शुरू कर दें। पर अभी कुछ बुद्धिजीवी बालक भी होते हैं, हर एक जगह होने भी चाहिए। उनका एक सवाल उठता है, सर जी क्यों करें तैयारी? ये तो पिछले 3 साल से ड्रामा काट रहे हैं। कितने साल से? 3 साल से, कि अगले महीने आएंगी वैकेंसी जी, अगले महीने आ जाएंगी, विज्ञापन छप चुका है, विज्ञापन निकल चुका है, पीली कोठी पहुंच चुका है, विज्ञापन रास्ते में है, ऑटो में है ना, दुनिया भर का फजीता आप लोगों ने सुन रखा होगा। पर भैया कहावत तो सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। तो डूबते को जब तिनके का सहारा की बात करी है, तो अब यहाँ पर बच्चों आपकी अपनी मर्जी है। जिन बच्चों को लगता है कि यार चलो आएगी ही, थोड़ा लेट हो रहा है पर आएगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम आशावादी मेरी तरह कि लेट है पर आएगी, तो वो बच्चे बिल्कुल ही गुड पोजीशन में हैं, वे अपनी स्टडी को शुरू रखें और मैं कह रहा हूं अब बढ़ा दें। जिन बच्चों का ये मानना है कि ये तो भैया सरकार का अब ड्रामा हो गया, सरकार है निकम्मी, चलो वो हमने माना, पर ये तो सरकार का ड्रामा है, ये तो अब आया है फिर ये ऐसी धीरे धीरे दब जाएगी और नहीं आएगी, वो बिल्कुल ना पढ़ें। आराम से चद्दर तान के सो जाएं, सुबह उठें, मैंगो शेक बनाएं, फिर पिए, सो जाएं। पर 1 मिनट, मैंगो शेक बनाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी सरकारी है नहीं और तैयारी हम करेंगे नहीं, चलो प्राइवेट करके आम तो आ जाते हैं। प्राइवेट नौकरी से भी हम आम तो खरीद ही सकते हैं, और 1 लीटर दूध, उसमें 1 लीटर पानी मिला, 2 लीटर बनाया मैंगो शेक और पी गए चारों। तो जो भैया बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे वो चद्दर तान के सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिन बच्चों को थोड़ी सी भी आशा है कि चलो आएंगी, लेट हो गई आएंगी, कब तक नहीं आएंगी, जो इस पोजीशन में है, जो माइंड को डेवलप करे बैठे हैं, वो गुड पोजीशन में है, वो अपनी स्टडी को अब जोरों से शुरू कर दें। क्योंकि इस बार फिर से देखिए उम्मीद
अब कुछ बच्चे कमेंट मिल सकते हैं सर आप तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन भाई ये भी तो मानो ना, मैं तो अपनी तरफ से विज्ञापन छापता नहीं हूँ अखबार के अंदर, या मेरे घर जो अमर उजाला आता है वो मेरे घर की प्रिंटिंग प्रेस में तो छपता नहीं है। तो जो आती हैं खबरें वही बता दी जाती हैं। और मैं वैसे भी जॉब के ऊपर जो वो आते हैं वीडियो आती है कम बनाता हूँ, जब तक कि थोड़ा संतुष्टि भरा वीडियो ना हो तब तक मैं नहीं बनाता। और आज एक ही अखबार में 2 जगह ये खबर आई है, पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसे देख लेंगे या फिर मैं डिस्कशन में इसका फोटो दे दूंगा। तो लेखपाल की भर्ती की जो प्रक्रिया जो 3 साल से रुकी हुई थी उसके बारे में कुछ ये बताया गया है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ की। काफ़ी दिनों से चक्कर काट रही थी इसकी फाइलें, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, इस प्रकार से चलते चलते इन्होंने 3 साल लगा दिए। और थोड़ा सा एक बहाना भी मिल गया कोरोना का, जिसके चलते ये प्रक्रिया और धीमी पड़ गई। पर अब फिर से ऑफिस खुल चुके हैं और इस प्रक्रिया ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमारे भी कुछ रिलेटिव हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन अंदर से देते रहते हैं। तो बाकी में इसने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है और उम्मीद ये है कि इसी माह के अंत तक इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने के पहले ही सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी बन जाता है एक बार फिर से हमारा तैयारी की तरफ रुख कर देना। और तैयारी के संबंध में मैंने पहले ही बताया है, लेखपाल जैसे पेपर के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, लेखपाल या यूपी का कोई भी एग्जाम है तो सबसे पहले हिंदी ही हमें बचाती है लेखपाल में, सबसे पहले हिंदी, क्योंकि ये आपको बिल्कुल 100% नंबर दे देगी। जिसके संबंध में हमने 30 प्रैक्टिस सेट भी निकाले थे और जल्दी ही फिर से इसके प्रैक्टिस सेट आने शुरू हो जाएंगे। और जब तक चलेंगे तब तक लेखपाल की भर्ती चलेगी। क्लियर है। सेकंड नंबर मैथ का प्रैक्टिस सेट, मैथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये भी वो सब्जेक्ट है जो 100% नंबर देगा। इसके बाद जो बचता है वह बचता है बच्चों हमारे पास जीएस। ये पोर्शन थोड़ा ब्रॉड होगा, जहाँ पर बच्चा 100 में से 100 की उम्मीद तो नहीं कर सकते, मतलब 100% की उम्मीद तो नहीं कर सकते, पर काफ़ी हद तक कर सकते हैं। और एक आता है ग्रामीण परिवेश, यहाँ भी बच्चे से 100% की उम्मीद की जा सकती है। तो ये 3 पोर्शन ऐसे हैं, पर ये 2 जो हैं ये हर वैकेंसी में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनकी पकड़ मजबूत बना लें। अब भैया जिसे नहीं है भरोसा प्रणाली पर, या जो समझता है ये भी फेक है और ऐसे ही खत्म हो लेगा, तो वो ना पढ़े, कोई परेशानी नहीं है। पर जिन बच्चों को पढ़ना है वो अब थोड़ा ज़्यादा सा सीरियस तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब आप लोग भी मुझे दे दें। अगर मान लीजिए आपने सोच लिया कि भैया ये वैकेंसी नहीं होगी पूरी, ना ही ये आएगी, चलो अगर आपने ऐसा सोचा और ऐसा हुआ भी तो कोई बात नहीं है, संभल जाएंगे। हमने सोचा कि भैया नहीं आएगी और आई भी नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि नहीं आएगी और आ गई तो फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लेंगे आप? फेल हो जाओगे। फिर अगली वैकेंसी का 10 साल इंतजार करोगे, क्योंकि जल्दी में तो सरकार निकालने वाली ना। बहाने चाहिए 1000, पहले पूरी होने में 1 साल लगा देंगे और तुम इंतजार करोगे कि पेपर यार अच्छा नहीं हुआ। 3 महीने लॉकडाउन के गुजर गए तब भी नहीं पढ़े, 4 महीने गुजर गए तब भी नहीं पढ़े, अब रोना रोएंगे हम जिंदगी भर का। तो भैया रो लो या हंस लो वो बात की बात है, पर पढ़ लो, सीधी सी बात है, पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, पर अगर वैकेंसी आ गई और तैयारी नहीं हुई तो क्या कर लिएगा आप लोग? मैं बहुत दिनों से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ, समझाता हुआ आ रहा हूँ कि कर लो कर लो कर लो, और भैया नहीं हो कर रहे, सो इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू वांट टू डू। एंड खत्म। इंग्लिश इतनी आती है मुझे तो इंग्लिश बोलना, चलिए, है ना। तो अब देखो और पढ़ लो, वरना फिर बहाने ढूंढेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ लेना थोड़ा सा।